नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारे साथ एमएलए निनोंग इरिंग जी है, जो कि वन ऑफ दी सीनियर मोस्ट लीडर्स भी है, पॉलिटिशियन भी है अरुणाचल प्रदेश के। तो आज उनके द्वारा असेंबली में एक 0 आवर में उन्होंने अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H एज पर विद आर्टिकल 371A आपने एक मुद्दा उठाया था। सर, हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैंने आज जो शून्यकाल में इसको उठाया है, हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इसको मुझे मौका दिया और इस विषय पे बहुत पहले से ये चर्चा चल रहा था और हम चाहते थे कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे जिस प्रकार से हमारा जो प्रावधान रखे हैं जो 300 धारा 371 में, तो उसमें लिखा है कि यहाँ जो 2 क्लॉजेज हैं, सिर्फ एक क्लॉज ये है, एक प्रावधान ये है कि यहाँ जो कानून और व्यवस्था में अगर कुछ देखता है कि दिखा जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था का वो खराब होगा, तो हमारे जो महामहिम राज्यपाल वो उनमें उनका जो 371 जिसको कहते हैं 371H पे उसका पावर होता है, उसको प्रावधान में उसका शामिल होने का या उसको लागू करने का। और एक दूसरा प्रावधान था कि हमारा जो विधानसभा है वो उसमें 30 से यानी 30 जो विधायक से कम नहीं होना है, सिर्फ 2 ही प्रावधान था। तो उस समय क्या है, हमारा 1900 जैसे आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कहा कि उस समय जब हमको हमारा राज्य को हमको पाना था, तो हमने सोचा उस समय हमारे जितने भी हमारे मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे विधायक थे, उन्होंने सोचा कि जितने भी उसका प्रॉज एंड कॉन्स या उसका क्या उसमें क्या खामी है उसको नहीं देखा। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई चलो इसको हमको अपना राज्य को मिलना है, पास कर दिया। तो इसलिए उसमें हमको कोई लोगों को समझने का या अपने विचार रखने का समय नहीं मिला। तो इसलिए क्योंकि एक प्रावधान रखना था, उसमें जो 371H इसको उन्होंने वहाँ रख दिया प्रावधान को। उसका कुछ लोगों ने उसको समझा नहीं था उस समय। और ये जो बीते सालों में, क्योंकि हम आज भी बोल रहे हैं कि हमारा ये स्वर्ण जयंती दिवस है हमारा अरुणाचल प्रदेश का नामकरण का, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो जहाँ जहाँ हमारा खामियां था या जहाँ हमारा चुनौतियाँ हैं उसको सुधारना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा से बताया और मैंने भी बोला कि हमारा वहाँ कानून मंत्री हमारा है, दोनों सांसद बीजेपी के हैं, हमारा अरुणाचल में सरकार बीजेपी की है। तो उसमें जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सभी उसमें तो शामिल होता है। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? तो मैं तो विपक्ष का हूँ फिर भी, क्योंकि ये जो इस साल जो हमारा 36वीं साल है हमारा राज्य जब घोषित हुआ था और हमारा स्वर्ण जयंती है, इसमें हमको मौका लेना होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको जाना है और इसको इस प्रावधान को उसको हटाना है और संशोधन लाना है। इसमें क्या है, हमने बोला कि कम से कम जो आर्टिकल 371A है जो नागालैंड का साथ है, तो जो वन में है, ज़मीन में है, यहाँ के जितने भी मिनरल्स एंड माइंस हैं, पन बिजली के लिए जो हमारे समस्याएं आते थे, जो वन विभाग में हमको समस्या आते हैं, अगर हमको इस धारा को लागू जैसे नागालैंड में लागू किया वैसे अगर लागू हो जाएगा तो हमारे लिए एक विकास का एक नया एक दौड़ हो जाएगा। अभी हम केंद्र सरकार के एक भीख मांगने जाते हैं, एक बेगिंग बोल लेके, कटोरा लेके, लेकिन अगर इस प्रावधान को हमको लागू हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ हमारा बहुत जैसे पन बिजली का क्षमता है, वन विभाग में जिस प्रकार से आपका क्लियरेंस वगैरह के लिए इतना समस्या होते हैं, तो यहाँ इस प्रावधान को देंगे तो हमारा पूरा हक बन जाता है कि किस प्रकार को हमको एक नया एक मार्गदर्शन
देते हुए हम आगे ले सकेंगे। अभी इस बार शायद हमको नहीं होगा, लेकिन जो भविष्य आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा एक मुद्दा बनेगा। और ये जो प्रावधान को अगर 371H को 371A या G के जो मद्दे रखते हुए उसको अगर हम इसको संशोधन लाएंगे तो अरुणाचल का विकास ही विकास होगा। और सर, जैसे ही आपने ये बात रखा, उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे कह सकते हैं सीएम के द्वारा जो उनके तरफ से जो कहा गया था, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया जो मुद्दा आपने उठाया। और कहीं ना कहीं आपने भी कहा और वह सर ने भी कहा था कि ये जो मुद्दा है वो आगे ले जाएंगे, बात करेंगे इस चीज़ को। तो जो भी सर की तरफ से स्टेटमेंट एज अ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये हेड होने के नाते उन्होंने दिया, आप सेटिस्फाई है या फिर और कुछ अगर आप ऐड करना चाहें सर? नहीं, इसको हम पूरे स्वागत करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जिसको सभी कहते हैं कि वो एक युवा नेता, एक मार्गदर्शनी नेता है, और हम भी उसमें सहमत होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये इन लेटर एंड स्पिरिट वो कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने इवन जब मैंने आरटीआई का एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लाया था, उसमें भी उन्होंने उसको हमको समर्थन करके उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों में कैसे हम लोग उसको लागू कर सकें, क्योंकि जो हमारे जो प्रावधान है उसमें थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो मार्गदर्शन वो दिखाएंगे। हम विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष है बोल के उसका विरोध सिर्फ करना वो विपक्ष का काम नहीं होता है। या में जो संशोधन आते हैं, जो विधेयक आते हैं, उसमें जो हम ठीक समझते हैं उसमें हम पूरा शामिल होते हैं, उसका समर्थन करते हैं।